अजब करप्शन की एक और गजब कहानी। पैसे दो, मर्जी का नतीजा लो। सिंध मैट्रिक बोर्ड में इम्तिहानी नताइज बिकने लगे हैं। एक पर्चा पास कराने का रेट 15,000 रुपए है। A1 ग्रेड के साथ मैट्रिक की सनद सिर्फ 1.5 लाख रुपए में आप हासिल कर सकते हैं। चेयरमैन बोर्ड डॉक्टर सईदुद्दीन का पीए जियाउल हक एजेंटों से बराह रास्त डीलिंग में मुलव्वस है। 92 न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन ने भांडा फोड़ दिया है। मैथ के पेपर में 10 नंबर लेने वाले तालिब इल्म को पैसे लेकर 59 नंबर दे दिए गए। तालीमी बोर्ड में मेगा करप्शन का इंकिशाफ प्रोग्राम नाइट एडिशन में किया गया है। अजब करप्शन की एक और गजब कहानी है। पैसे दो और मर्जी का नतीजा ले जाओ। सिंध मैट्रिक बोर्ड में इम्तिहानी नताइज बिकने लगे हैं। अगर एक पर्चा आपने पास कराना है तो उसका रेट 15,000 रुपया है। जेब में 15,000 रुपया लेके जाएं, आपको पर्चे में पास कर दिया जाएगा। A1 ग्रेड अगर आप चाहते हैं तो आपकी सनद सिर्फ 1.5 लाख रुपए में तैयार कर दी जाएगी, और ये कोई और नहीं बल्कि बोर्ड खुद तैयार करेगा। चेयरमैन बोर्ड डॉक्टर सईदुद्दीन का पीए जियाउल हक एजेंटों से बराह रास्त डीलिंग में मुलव्वस है। 92 न्यूज ने स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें यह भांडा फोड़ा गया है। मैथ के पेपर में तालिब इल्म के सिर्फ 10 नंबर थे, लेकिन 15,000 रुपए दिए गए, 59 नंबर कर दिए गए और बच्चा पास हो गया, बल्कि अच्छे नंबरों से पास हो गया। तो अब पास होना मुश्किल नहीं रहा। जो तालिब इल्म है दिल बर्दाश्ता ना हो। अगर आप सिंध बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं तो आपकी जेब में 15,000 रुपए होने चाहिए ताकि आप किसी भी पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो सके। पूरा साल मेहनत करने की जरूरत नहीं है बच्चों को, क्योंकि 1.5 लाख में आपको A ग्रेड में सनद मिल जाएगी। जी हां, 92 न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन ने यह भांडा फोड़ा है। मैथ के पेपर में 10 नंबर लेने वाले तालिब इल्म को पैसे लेकर 59 नंबर दे दिए गए और उसको पास कर दिया गया है मैथ्स के पेपर में। अजब करप्शन की एक और गजब कहानी आपके सामने है। पैसे दो और मर्जी का नतीजा ले लो। सिंध मैट्रिक बोर्ड में इम्तिहानी नताइज बिकने लगे हैं। एक पर्चा अगर पास कराना है आपने तो उसका रेट 15,000 रुपए है। A1 ग्रेड हासिल करने के लिए मैट्रिक की सनद सिर्फ 1.5 लाख रुपए में आप हासिल कर सकते हैं। चेयरमैन बोर्ड डॉक्टर सईदुद्दीन का पीए जियाउल हक एजेंट से बराह रास्त डीलिंग में मुलव्वस है। 92 न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन ने तमाम तर चीजों का भांडा फोड़ दिया है। तालीमी बोर्ड में मेगा करप्शन का इंकिशाफ प्रोग्राम नाइट एडिशन में किया गया है। स्टोरी ब्रेक करने वाले नुमाइंदा मोहम्मद कासिम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कासिम, बताइएगा ये सिंध के मैट्रिक बोर्ड में आखिर चल क्या रहा है? जी, ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची में इम्तिहानी नताइज जो है वो समझें कि ठेले पे फरोख्त हो रहे हैं। इन सब कामों का जो सुरुगना है वो है चेयरमैन डॉक्टर सईदुद्दीन। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची में हमने स्टिंग ऑपरेशन किया, एजेंट को पैसे दिए। एक बच्चा मैथमेटिक्स के पर्चे में फेल था, उसको हमने 15,000 रुपये के उस पास करा दिया है। बच्चा तो खासा खुश होगा, ये बताइएगा हमें इस हवाले से कि बच्चा तो बहुत खुश होगा, 15,000 रुपये दिए पास हो गया। ये तो हमने चंद बच्चे पास कर रहे हैं। दरअसल गुज़िश्ता 3 साल से मौजूदा चेयरमैन बैठा हुआ इस बोर्ड में, और कम से कम 1 लाख से ज्यादा बच्चे जिनके 5-5 पर्चे अगर आप वो करते हैं तो 5 लाख नताइज जो है ना वो 6,000 से शुरू हुआ था। ये जो इनका रेट 6,000 खोला था 2017 में। अभी 2020 में 15,000 रुपये ले रहे हैं और कम से कम 1 लाख बच्चे जो है। जी ठीक है कासिम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रहनुमा फंक्शनल लीग नुसरत सहर अब्बासी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। नुसरत साहिबा, कहिएगा, आप कहती हैं सिंध हुकूमत कोई मसला हल नहीं करती, बच्चों के लिए मसला हल कर दिया। अगर आप फेल हैं सिर्फ 15,000 रुपए दें, उनको पास कर देंगे। इतना बड़ा बच्चों का मसला हल कर दिया गया है। थैंक यू सो मच 92, आपका बड़ा शुक्रिया। ये बहुत पुराना मसला चल रहा था, कोई अभी का नहीं है। ये जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, जरदारी लीग, पीपल्स पार्टी तो खत्म, उनका जो मिशन है वो यही है कि पैसा कमाओ जिस तरह भी, जैसे भी, बेशक जितना जिसकी बर्बादी हो, इस कौम की बर्बादी हो, सिंध के बच्चों की बर्बादी हो, उससे उनको कोई कंसर्न नहीं है। अब ये मुझे बताएं कि ये इतना पुराना इशू है मैट्रिक बोर्ड का। ये तो थैंक यू सो मच कि आपने ये मोहम्मद कासिम ने बताया कि स्टिंग ऑपरेशन करके उन्होंने खुद पेमेंट करके और वो सारा भाड़ा। अब इस पर भी अगर मैं बात करूंगी ना असेंबली में, या आप लिख लें कि इसका अगर मैं हवाला भी दूंगी ना कि भाई 92 पर खबर चली थी और मोहम्मद कासिम ने ही चलाया, तो काफी तो कहेंगे आप झूठ बोल रही हैं। मीडिया तो इधर उधर की पता नहीं कहाँ कहाँ की खबरें ले आता है।
इससे बड़ा और सबूत क्या दें हम आपको कि ये चीज खुद देकर पेमेंट कर कर सारी, जैसे देखे हद से बुरी हालत हो चुकी है यहाँ पर, हर चीज झूठी, फेक डिग्रियां, फेक बच्चों की लाखों में ये इस तरह, ये वो नस्ल पैदा कर रहे हैं, ये वो यूथ आ रही है आगे जो आगे जाकर एक एप्लीकेशन भी ड्राफ्ट नहीं कर पाएगी। यहाँ पर आप सिंध सेक्रेटेरिएट में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, किसी को एक एप्लीकेशन लिखने के लिए आप कहेंगे तो वो बगलें झांकेगा, इधर उधर देखेगा, उसको कुछ नहीं आता। ये ऐसी नस्ल इन्होंने लाकर हमारे सरों पे रखनी है। तो ये पीपुल्स पार्टी का मिशन है, जो जरदारी लीग का जो विजन है वो यही है कि सिंध को तबाह और बर्बाद कर दो और ये लोग गुलाम रहें, गुलाम, ये आने वाली नस्लें गुलाम दर गुलाम रहें, ये लोग हमारे आगे सर न उठा सके, ये इस काबिल न बन सके कि ये कल आकर इलेक्शन लड़कर हमारी जगह ले लें। ये इनका मिशन है। ये गांव गोठों में हर जगह जो चीटिंग का सिलसिला है सब पता है इनको, बोर्ड में करप्शन है, एवरीबडी नोज। नासिर शाह को पता है, सईद गनी को पता है, मुराद अली शाह को पता है, ये जितने मिनिस्टर बैठे हैं सबको पता है। ये कोई अनजान को किसी और दुनिया के मखलूक हैं क्या? यही सिंध की पैदावार है, यहीं से पले बड़े हैं, इन्हीं गांव गोठों में बड़े, इनको सब पता है कि किस तरह गांव गोठों के स्कूलों में चीटिंग होती है, फिर बोर्ड से किस तरह अपने बच्चों को A1 ग्रेड दिलवाकर बाहर मुल्क भिजवा देते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है आराम का। जाओ बच्चा बाहर जाकर पढ़ो और बाहर जाकर डिग्री लेकर और बाहर से डिग्री लेकर आकर यहाँ पर इलेक्शन लड़ो और आ जाओ हमारी सीट संभालो। ये हमारी किस्मतों में लिख दिया गया है। अब हम किससे कहें, मुझे बताएं। यहाँ पर एंटी करप्शन है, वो भी इनके अंडर में। नैब से चीख कर पुकार कर मैं तो थक गई। जस्टिस जावेद साहब सुनते ही नहीं है, उनके पास इतना अमला ही नहीं है। वो उनको डांट पड़ जाती है, जज साहब हाईकोर्ट के जज देते हैं कि नैब वाले तुम लोग तैयारी नहीं करते हो। अब हम किससे, मुझे बताए ना, हम अपने हुकूमत अपने इदारों को पुकारने के बजाय अब हम कौन सी दूसरी दुनिया, दूसरे मुल्कों को पुकारें कि खुदारा जनूबी कोरिया वाले आप अपने यहाँ करप्शन खत्म कर देते, मार देते हो, हमारे यहाँ पे कोई ऐसा करो आके कि यहाँ पर तो करप्शन का जो सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले। ये लोग इसको अपना जायज हक समझते हैं और खुदा का वास्ता है इसको तो छोड़ देते। यहाँ डिग्रियां बेचना लेना एक धंधा है और जो लोग बैठे हुए वो दे माल बना, वो कहते हैं जब हुक्मरान बना रहा है, जब बैठा हुआ मिनिस्टर बना रहा है, सेक्रेटरी बना रहा है, सब बाहर भाग जाते हैं, आओ हम भी इस बहती गंगा में हाथ धो ले। तो अब इनको पकड़ेगा कौन जब किसी कानून का यहाँ पर अमल दरामद किसी कानून का नहीं है, जजा और सजा ही नहीं है। तो फिर हर लोग जब बैठकर करप्शन करते हैं और कहते हैं यार कौन सा थाना यार है, अच्छा एसपी मेरा पहचानने वाला है, ओ भाई वो भी मेरी सिफारिशी चल जाएगा। तो फिर जब सिफारिश है, पैसा है, थानों में सब कुछ चलता है, तो गरीब को दे मार, थानों में दे मार, गरीब के लिए मार है, गरीब के लिए हर जुल्म सितम है, अमीर के लिए, बच्चों के लिए घरों में डिग्रियां भी आ रही हैं, उनके लिए हर चीज मुहैया है। गरीब के लिए ये है कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, दवाइयां नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, किसी भी हवाले से आटा चीनी सब महंगी कर दो, मार दो भाई, जहन्नुम रसीद कर दो। पाकिस्तान में सूबा सिंध में हमारी जो हालत है वो यही है, 92 जो आप दिखा रहे हो। अल्लाह आपको अजर दे देगा, आप तो खिदमत कर रहे हैं। जी ठीक है नुसरत साहिबा, आपने कहा कि हम किससे सवाल करें, तो जिनसे सवाल करना चाहिए उनका आपको अहवाल बता देते हैं। कराची बोर्ड के चेयरमैन हैं डॉक्टर सईदुद्दीन साहब, उनसे लाइव वीपर के लिए जब कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने लाइव वीपर पर आने से माजरत किस तरीके से की है, आपको पहले वो सुनाते हैं। सर अगर हम लाइव लेना चाहें, हमारा आपका मौक़िफ़ अगर आ जाएगा तो ये जो इसमें यही मौके पे ये जी मौके सर बिल्कुल अच्छा मौक़िफ़ है। हम पता है क्या करते हैं, हम इस तरह कर लेते हैं, अगर तो रिपोर्टर को भी लाइव ले लेते हैं, आपको भी लाइव ले लेते हैं, तो वो रिपोर्टर की भी वो बात खुल के सामने आ जाएगी, आप भी जो हकाइक है वो सामने आ जाएंगे, आप वहीं पे ऑन स्क्रीन लाइव पूछिएगा। तो जी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, बाहर। ठीक है सर। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, ये चेयरमैन बोर्ड हैं डॉक्टर सईदुद्दीन, जो इस वक्त आउट ऑफ स्टेशन हैं। इतने अहम मसले पर वो बात नहीं कर सकते हैं फ़िलहाल, उनके लिए दीगर मसाइल भी होंगे, दीगर जॉब्स भी होंगी जो उनको करनी होंगी। लेकिन हमने निसार खोड़ो साहब से भी रब्ता करने की कोशिश की और उनसे भी राबता हमारा नहीं हो सका। और इस मामले पर हम बात करेंगे, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हलीम आदिल शेख साहब, कहिएगा, बहुत आसान कर दिया गया है, आसानी से बच्चे पास हो सकते हैं। स्टिंग ऑपरेशन 92 न्यूज़ ने यह किया है, 10 नंबर थे बच्चे के, पैसे दिए 15,000 रुपए, मैथ के पेपर में 59 नंबर हो गए। शायद वो बच्चा 59 लिखना भी नहीं जानता होगा, लेकिन उसको 59 नंबर दे दिए गए हैं। क्या कहेंगे आप?
देखिए, यही अलमिया है हमारे सूबे के साथ, और अफसोस होता है कि ये सूबे का अलमिया है कि यहाँ आपने देखा कि क्या कुछ नहीं हुआ, कि यहाँ कोविड की दवाइयाँ तक बेचती जाती थी, जो कुछ करप्शन थी। लेकिन तालीम का जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया है, ये जब से यूनिवर्सिटी और बोर्ड या 18वीं तरमीम का एक और शाखसाना, यूनिवर्सिटीज और बोर्ड जब से चले गए गवर्नर से निकल के चीफ मिनिस्टर के अंडर, उसके बाद ये अशर हो गया कि हमारी यूनिवर्सिटीज भी तबाह हो गई, बोर्ड्स भी तबाह हो गए। और यही है तालीम का हालात, जो सिंध का हाल हुआ है वो यही है। पैसा फेंक तमाशा देख, पैसे फेंको डिग्री ले लो, पैसे फेंको नंबर ले लो, पैसे फेंको पास करा लो। और मैं 92 ने बड़ा अच्छा किया कि इसको बेनकाब किया। और ये मैं कहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए जिस तरीके के ट्वीट्स कर देते हैं कि जी वहाँ करप्शन होगी, वहाँ करप्शन हो गई। हिंद का तो एक एक चप्पा चप्पा, एक एक महकमा, एक एक चीज करप्शन में डूबी हुई है। और आपने जो कराची बोर्ड का जो इशू टेकअप किया है मिस्टर सईदुद्दीन साहब का, या यकीन जानिए तालीमी इदारे हों, अस्पताल हों और दीगर जितने भी हैं, वहाँ इसी किस्म की करप्शन हो रही है। लूट मार है 10,000 से लेके 10 करोड़ तक की, और 10 करोड़ से लेकर 10 अरब तक की करप्शन करने में इनको रोकने वाला कोई नहीं होता है। जहाँ आपने बात की निसार खोड़ो साहब की, आपको पता है 6 बजे के बाद टेलीफोन करना उन पर पाबंदी होनी चाहिए। 6 बजे के बाद उनको टेलीफोन बिल्कुल ना वो आप कर सकते हैं, ना वो आपको जवाब दे सकते हैं। रात 12 बजे तो नामुमकिन है। इस वक्त तो पता नहीं कौन से आसमान पे फिर रहे होंगे वो। बात है कि ऐसे लोगों को जब तालीम हवाले की जाएगी, ये वही लोग हैं जिन्होंने नौकरियां बेची, जिन्होंने स्कूलों में टीचर जाली भर्ती किए। आप देखिए आज एक टीचर का कितना गुनावना फेल खैरपुर में आपके सामने आ रहा है। टीचर से आप कलमा सुने वो नहीं आता, तराना सुने वो नहीं आता, पानी का फार्मूला इनको नहीं आता। ये वो टीचर सिंध के अंदर भर्ती किए हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ टीचर सिंध में इसलिए होते हैं, तो तालीमी निज़ाम की बात कर रहा हूँ, कि वो इलेक्शन लड़वाने होते हैं। बाकी जिस अंदाज से बच्चों को पास किया जाता है, और ये तो सिर्फ आप बोर्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर भी एक एक खानदान के 6-6, 8-8 लोग पास हो जाते हैं। यहाँ तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, टेस्ट हो, बोर्ड हो, और बोर्ड में तो, और ये जुल्म नहीं है जो मेरिट पे पास करने वाले बच्चे, जाहिल लोग जब 2 पैसे देकर जो चाहे कर ले, लेकिन जब मेरिट पे गरीब का बच्चा पढ़ता है तो उसको उसका हक नहीं मिलता। तो बात है देर है अंधेर नहीं है। इसी वजह से आप देखिएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, देर है अंधेर नहीं है। हलीमा दिल शेख साहब साथ मौजूद रहिएगा। नुसरत सर, बासी साहिबा फरमाइएगा, तालीमी इमरजेंसी नाफिज की गई थी, तालीम ICU में नजर नहीं आ रही आपको? जनाब, ये एक दिखावा होता है। ये बैठकर असेंबली में और कुछ नहीं कर सकते, तो फिर इसी तरह के प्रोग्राम्स, तालीमी इमरजेंसी कमेटी, कमीशन, वजीर आला ने नोटिस ले लिया, और इस तरह का जब ये ब्रेकिंग न्यूज चलवा देते हैं आपके चैनल्स पे, तो एकदम से लोग समझते क्या हो गया भाई, कमीशन बन गया, वो जबरदस्त, अब तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। और ये नोटिस ले लिया, अच्छा वजीर आला ने शुक्र है नोटिस तो ले लिया। तो हम तो बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, इनकी जब से इनकी पीपल्स पार्टी की ये सिलसिले चले हैं, हुकूमतें चली हैं, हमारे बच्चों ने भी ये देखा। और अब पता नहीं आगे कितनी नस्लें, अल्लाह ना करे कि कभी हम आगे भी मजीद इनको भुगतें। अब तो पुकार रही हूँ, खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, इमरान खान साहब आ गए हैं तो कुछ करके जाइएगा, वरना ये दोनों जमातें जो एक दूसरे की दुश्मन थी आज दोस्त बनी हुई हैं, ये फिर ना हमारे ऊपर मर दी जाए, फिर हम क्या करेंगे। यानी एक था कि ये कुछ सिलसिला इनको सुकड़ के, जो सरदारी लीग सुकड़ कर सिंध लीग पर आ गई, अब सिंध पर आकर ये लाड़काना और चंद उन पर आ गई है। ये लोग इनके अंदर घुट्टी में, ये बेनजीर भुट्टो साहिबा का न विजन था न मिशन था, ये जरदारी लीग का मिशन है, विजन है। खाओ, लूटो, फूटो, सिंध को खा जाओ और भागो यहाँ से, अकामे बना लो, निकलो बाहर, अपनी जायदादें बना लो और फिर जाकर वहाँ अयाशियां करो। वो पट्टे वाला एक प्यून से लेकर इनका सेक्रेटरी तक उन सबके घुट्टी में डला हुआ है कि हम जिस भुट्टो के नाम पर आए उसी के नाम पर हमने लूटना है और हम तो चले जाएंगे। बाकी सिंध की आवाम वैसे ही बेवकूफ पे हाथ बांधकर हमारे पीछे भागती रहती है, साईं 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 साईं। अब इन्होंने उनको इस तरह कर दिया, वो बेचारे क्या करे गरीब लोग, मुझे बताए ना, सिंध के लोग क्या करें, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं। वो स्कूलों में जाते हैं, वहां पर उनको जिस तरह के हालात है, वो 30, 32, 40 हजार वो पीर मजर जो टीचर भर्ती कर गया जाली, ये वो भुगत रहे हैं ना। जो मेरा बच्चा ठरी मीरवा का सारंग शर, खुदा की लानत पड़े ऐसे टीचर पर जो रेप कर रहा है हमारी बच्चों की, हमारी यूथ की, हमारी नस्लों की। हम कहाँ जाएं? उस साथ बैठकर हमारे बच्चों की ये हालतें करें।
कि सही। कौन माँ बाप अपने बच्चों को उस्तादों के हवाले करेगा? ये जाली वही तो है दहशतगर्द जो इन्होंने भरे हुए थे, उन्होंने अपनी अपनी हरकतें दिखाना शुरू कर दी। ये कोई अच्छी तरबियत की आपका टीचर है? ये वो जाली है जो घरों में बैठकर इन्होंने जाकर उनको डिग्रियां देकर नौकरियां देकर कहा लो हम इलेक्शन में वोट डलवा देना, वडेरे इनको वोट डाल देते हैं और यहाँ जाते हैं। लेकिन उनको हमारी तालीम की जानिब तवज्जो नहीं है। नुसरत साहिबा हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जो मुतल्लिका हुकाम है उनसे राबते की बात करते हैं कि उनसे राबता करने की बारहा कोशिश की गई है 92 न्यूज़ की जानिब से। निसार खोड़ो साहब से बात हुई तो उन्होंने तो वैसे ही इनकार कर दिया कि इस पर बात ही नहीं करना चाहते। डॉक्टर सईदुद्दीन जो कि चेयरमैन बोर्ड हैं, जब उनसे राबता हुआ तो उन्होंने लाइव आने से इनकार कर दिया, अपना मौक़िफ़ लाइव देने से इनकार किया। इस गुफ्तगू को आपको सुनाते हैं। सर अगर हम लाइव लेना चाहें हमारा आपका मौक़िफ़ अगर आ जाएगा तो ये जो इसमें यही मौके पे ये देखिए जी मौके पे सर बिल्कुल अच्छा मौक़िफ़ है। हम पता है क्या करते हैं, हम इस तरह कर लेते हैं, अगर तो रिपोर्टर को भी लाइव ले लेते हैं, आपको भी लाइव ले लेते हैं, तो वो रिपोर्टर की भी वो बात खुल के सामने आ जाएगी। आप भी जो हकाइक है वो सामने आ जाएंगे, आप वहीं पे ऑन स्क्रीन लाइव पूछिएगा। तो आउट ऑफ स्टेशन हूँ, बाहर हूँ। ठीक है सर।